हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इसका भी एनालिसिस कर दो, तो हम आज शिफ्ट वाइज एनालिसिस देखेंगे उसका। और नॉर्मलाइजेशन हमने क्यों नहीं किया उसका रीज़न भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए। अच्छा, ये डेट 15/11 मतलब 15 नवंबर का है डेटा। यहाँ पे हमने जो भी डेटा रिसीव किया, लगभग 997 लोगों का ये सर्वे था। शिफ्ट वन में से 15 तारीख के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 997। तो उसका एवरेज निकल के आया है 164। अब यहाँ पे एवरेज इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं उन्हें नहीं चेक किया होगा, क्योंकि इसका कट ऑफ पहले ही आ चुका है, शॉर्टलिस्ट भी पहले ही आ चुकी है। हाँ। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये पेपर 2 के लिए है, मतलब इंग्लिश के लिए। अगर आपके 164 से भी 175 से अगर ज़्यादा हैं तो आपके मार्क अच्छे हैं, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। सिमिलरली 16 का है, जो 16 नवंबर का पेपर था, उसका एवरेज था 172.0। तो हमने डायरेक्टली 172 लिख दिया यहाँ पे। इंग्लिश का पेपर सिमिलर ट्रेंड है, सिर्फ थोड़ा सा एवरेज इंक्रीज हुआ है, मतलब 8 मार्क्स का डिफरेंस है एवरेज में। तो 15 के जो बच्चे हैं उनका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज हुआ होगा, ये पक्का गारंटी है। अच्छा, जो 18 तारीख के थे उनका 170.25 है। मतलब 16 और 18 का पेपर इंग्लिश का लगभग सेम लेवल का था, बच्चों ने सेम अटेम्प्ट किया। तो फिर इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, नॉर्मलाइजेशन में 1-2 मार्क का डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। अब 15 का पेपर 1 उसके बारे में हम देखेंगे। 15 का पेपर 1 जो था, पेपर 1 मतलब मैथ्स का पेपर। तो यहाँ पे ऐसे कर्व जा रहा है, जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। मतलब वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे इंग्लिश में हम देख रहे थे कि सिर्फ 150 के अबव मार्क्स थे, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। कुछ 50 to 100 में भी है, कुछ 100 to 150 में, कुछ 150 to 175 में, ऐसा वैरी कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि 15 का जो पेपर था वो डिफ़िकल्ट था, इस इंग्लिश के जैसे नहीं था। अब 16 का यहाँ पे आते हैं। 16 का एवरेज जो है 138 आया है, और जो 15 का एवरेज था 125 था। तो ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं है, अराउंड 13 मार्क्स का डिफरेंस है। 200 में से 13 मार्क्स हम टॉलरेट कर सकते हैं। कितना डिफरेंस ठीक है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो देखिए, लेकिन ट्रेंड जो है दोनों का लगभग सेम है, 15 का और 16 का ट्रेंड जो है वो लगभग सेम है, जो भी डेटा हमने रिसीव किया। अच्छा, यहाँ पे ये 70-60 ये जो दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 16 में जो थे वो 2000 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए यहाँ पे 70-60 आ रहा है। और यहाँ पे 1000 बच्चों ने किया था, तो ये 35-30। लेकिन आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड का कर्व देखना है, ठीक है। लेकिन जो 18 का पेपर था, अब ये नई बात नहीं है कि ये पेपर इजी था। बहुत लोगों ने कहा, बहुत टीचरों ने भी कहा कि इजी था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज आ रहा है वो 180 आ रहा है। यहाँ पे 1000 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था ये सर्वे में। तो ये जो ट्रेंड है, ये नॉर्मलाइजेशन का ट्रेंड, वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा डिक्रीज बिल्कुल नहीं है। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो एक अजम्पशन पे बेस्ड रहता है। अजम्पशन क्या होता है कि अगर वो कहते हैं कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लार्ज रहने की वजह से जो भी हम शिफ्ट्स में सेलेक्ट करेंगे वो रैंडमली करेंगे, और हम ये समझते हैं कि सबके स्टूडेंट्स का लेवल सेम रहेगा। अब 18 का जो मैथ्स का पेपर था, या हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, या फिर पेपर बहुत इजी था एज कम्पेयर टू 15 और 16। हम काफ़ी टीचर ये कह रहे हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि सब स्टूडेंट्स का लेवल, 18 के स्टूडेंट्स का लेवल ज़्यादा था, मतलब जो ज़्यादा टैलेंटेड थे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पेपर ही उतना ईजी था। अच्छा, हम पेपर 2 जो इंग्लिश का है उसका हम ये बिफोर नॉर्मलाइजेशन हमने प्लॉट किया। अब ये जो 16 का है, ये डेटा ज़्यादा यहाँ पे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 2000 बच्चे थे, इसीलिए थोड़ा स्पाइक दिखा रहा है, लेकिन ट्रेंड लगभग सेम है। आप जब 15 का ये देखेंगे कर्व, तो 15 और 16-18 में
थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मैंने पहले बताया कि आपको 7-8 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, तो उतना डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो ये नॉर्मलाइजेशन, हमने जो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया वो ठीक से हो रहा था नॉर्मलाइजेशन। तो हम ये ट्रेंड पा रहे थे कि 15 का जो था वो थोड़ा सा आगे सरक गया है, यहाँ से इतना आगे बढ़ गया है, और 16-18 का लगभग उसी पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मलाइजेशन सही से चल रहा था। लेकिन जब हमने नॉर्मलाइजेशन मैथ्स के पेपर में अप्लाई किया तो उसका कुछ अलग ही रिजल्ट हमें मिला, इसीलिए हमने नॉर्मलाइजेशन दिया ही नहीं एसएससी सीजीएल के लिए। अभी पेपर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिफोर नॉर्मलाइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने पहले पहले भी कर्व दिखाया आपको कि 18th का जो शिफ्ट था, 1072 लोगों ने पार्टिसिपेट जो किया था उसमें, उसमें ये बिल्कुल अलग ही ट्रेंड है इसका। इसका और इन दोनों का कोई मैच नहीं है। अच्छा, ये मैंने पहले भी बताया कि 2000 बच्चों की वजह से ये ऊपर है, और जो 15 का है वो थोड़ा सा नीचे था। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ट्रेंड पे फोकस करना है। लेकिन यहाँ का ट्रेंड अलग है। तो जब हमने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया तो हमें क्या रिजल्ट्स मिले हम वो दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो 15 और 16 का है वो तो लगभग मैच हो गए, वो अपने एक साथ ट्रेंड ट्रेंड के साथ। लेकिन जो 18 का पेपर था वो हमारे नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, मतलब जो डेटा हमारे पास कम है, 1 लाख बच्चों का डेटा रहना चाहिए था, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4000 का है। तो यहाँ पे 18th के बच्चों के मार्क्स डिक्रीज होने के बजाय हमारे इंक्रीज हुए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज जो है वो 33 मार्क का है। तो उसी हिसाब से हम अगर देखेंगे कि लगभग 20 to 30 मार्क्स जो हैं वो बच्चों के रिड्यूस हुए हैं 18th की शिफ्ट में। ये मिनिमम है। अगर हम पूरा रिजल्ट्स देखेंगे तो वो एसएससी के स्कोर कार्ड आने के बाद ही हमें पता चलेगा उसके बारे में। अच्छा, मैंने जो कहा था वो यहाँ पे लिखा है। नॉर्मलाइजेशन क्यों यहाँ पे गलत हो रहा है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये अज्यूम करके चलते हैं कि इन ऑल मल्टी शिफ्ट एग्जामिनेशंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट इज द सेम अक्रॉस ऑल द शिफ्ट्स। अभी शिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटीज जो है कैंडिडेट्स की वो ज़्यादा हाई हो सकती हैं 18th के पेपर में, या फिर पेपर इजी हो सकता है। धन्यवाद। मैं यहाँ पे, थैंक यू।